बहुत पुराने समय की बात है। गौतम बुद्ध पूरे भारतवर्ष में घूम घूम कर अपनी बौद्ध की शिक्षाओं का प्रचार कर रहे थे और धर्म प्रचार के लिए अपने अनुयायियों के साथ एक गांव में घूम रहे थे। और काफ़ी देर घूमने के बाद उन्हें बहुत तेज की प्यास लगने लगी और उन्होंने अपनी प्यास को बढ़ता हुआ देख अपने एक शिष्य को पास के गांव में ही भेज दिया। जब शिष्य उस गांव में पहुंचा तो शिष्य ने देखा उस गांव में एक छोटी सी नदी बह रही थी जिसमें काफ़ी लोग अपने वस्त्रों को धुल रहे थे और अपने जानवरों को नहला भी रहे थे, जिसके कारण उस नदी में गंदगी हो गई थी। जब शिष्य ने उस गंदे पानी को देखा तो शिष्य ने सोचा ये गंदा पानी अपने गुरुजी के लिए ले जाना उचित नहीं होगा। इसलिए वो शिष्य बिना पानी लिए खाली हाथी अपने गुरुजी के पास आ जाता है। इधर गुरुजी प्यास के कारण उनका गला सूखता ही जा रहा था। तब गुरुजी ने पुनः पानी लाने के लिए अपने दूसरे शिष्य को भेजा और दूसरा शिष्य उधर से पानी मटके में भर के लाया। जब गौतम बुद्ध ने मटके में पानी देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गए। फिर उन्होंने अपने शिष्य से पूछा, गांव में बहने वाली नदी का पानी तो गंदा था, फिर तुम ये पानी कहाँ से लेकर आए हो? तभी शिष्य बोला, हाँ गुरुजी, उस नदी का पानी सच में बहुत गंदा था, परंतु जब सभी लोग अपना कार्य खत्म होकर उस नदी से चले गए तब मैंने कुछ देर गंदगी के बैठने का इंतजार किया और धीमे धीमे सारी गंदगी जमीन पर बैठ गई और मैं साफ स्वच्छ पानी आपके लिए लेकर आ गया। महात्मा बुद्ध शिष्य का यह उत्तर सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और अन्य शिष्यों को एक शिक्षा दी कि हमारा जीवन भी एक नदी की तरह होता है और जीवन में अच्छे कर्म करने से ये हमेशा स्वच्छ बना रहता है। परंतु अनेकों बार जीवन में ऐसे क्षण भी आते हैं जब हमारा जीवन दुख और समस्याओं से घिर जाता है और ऐसी अवस्था में ये जीवन समान पानी गंदा लगने लगता है। तो दोस्तों, इसलिए हमें अपने जीवन में दुख और बुराइयों को देखकर अपना साहस नहीं खोना चाहिए और धैर्य बनाए रखना चाहिए और ये गंदगी समान सारी समस्याएं स्वयं ही धीरे धीरे खत्म होती चली जाती हैं।